हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 21 मई और हम लोग पढ़ेंगे 21 मई के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो संग्रहालयों के महत्व को उजागर करने और समाज में उनकी भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद यानी कि आईकॉम द्वारा 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में घोषित किया गया। दरअसल साल 1951 में आईएमडी की अवधारणा शुरू हुई थी, जब आईकॉम ने संग्रहालयों और शिक्षा के मुद्दे की जांच के उद्देश्य से संग्रहालयों के लिए बैठक के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय समुदाय को बुलाया था। साल 1977 में आधिकारिक तौर पर इस दिवस की शुरुआत की गई, जब मॉस्को में आईकॉम महासभा द्वारा अनुमोदित एक प्रस्ताव को अपनाया गया। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 मई। अब मई महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एआई और पत्रकारिता का संबंध। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस हर साल 4 मई को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है मेक इनहेल ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल 7 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है खेल के मैदान को बराबर बनाना, सभी को साथ लेकर चलना। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है मानवता को जीवित रखना। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, मरीजों को प्राथमिकता देना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है टिकाऊ भविष्य के लिए नवाचार। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है नर्स नेतृत्व करने के लिए एक आवाज, गुणवत्ता प्रदान करना, समानता सुनिश्चित करना। विश्व दूरसंचार दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। अगला सवाल है, हाल ही में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में तीस्ता प्रहार अभ्यास पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। यह अभ्यास 3 दिवसीय था, जो कि पश्चिम बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज को चिकन नेक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पतला हिस्सा है और इसके उत्तर में नेपाल और दक्षिण में बांग्लादेश है। चीन और भूटान की सीमाएं इसके 200 किमी के भीतर है। इस अभ्यास में पैदल सेना, तोपखाना, बख्तरबंद कोर, मशीनीकृत पैदल सेना, अर्धविशेष बल, सेना विमानन, इंजीनियर और सिग्नल सहित प्रमुख लड़ाकू और सहायक तत्वों की भी सक्रिय भागीदारी रही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। तो नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में दिल्ली में नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। यह पुस्तक भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक एन.वी. रमन्ना के भाषणों का संकलन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन.वी. रमन्ना।
अब हाल ही में लॉन्च कुछ और पुस्तक हुए हैं, उसे देखते हैं। तो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी गई है, जिसे हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक है हिमांशु रॉय। अगला है विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रोल लेस रीड मोर की लेखक है रीता राममूर्ति गुप्ता। अगला सवाल है हाल ही में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में तमिलनाडु के LR श्रीहरि भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, जबकि भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने थे P श्याम निखिल, जो कि ये भी तमिलनाडु से थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी LR श्रीहरि। अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एती कोली दूती पाठ नामक योजना शुरू की गई है? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा हाल ही में राज्य में चाय बागान मजदूरों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से एती कोली दूती पाठ नामक वित्तीय सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत स्थायी और अस्थायी चाय बागानों के मजदूरों को 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। असम का चाय उद्योग लोगों को आजीविका प्रदान करता है। यहाँ ज्यादातर लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चाय बागानों पर ही निर्भर हैं। राज्य में प्रतिवर्ष 700 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है, जो कि भारत के कुल उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम। अब असम, तो असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और वर्तमान राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और हाल ही में राज्य में पहली AI न्यूज एंकर अंकिता को लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी कि ICIMOD द्वारा नेपाल के लांगटांग घाटी स्थित याला ग्लेशियर को हाल ही में मृत घोषित कर दिया गया है। इसे मृत घोषित करने का कारण क्या है? तो ग्लेशियर का तेजी से पिघलना, जो कि साल 1970 से अब तक इसके 66% हिस्से में कमी आ चुकी है, यानी कि ये लगभग 66% इसका हिस्सा सिकुड़ चुका है। लांगटांग घाटी में हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है याला ग्लेशियर। साल 2040 तक यह विलुप्त होने की कगार पर है। दरअसल ग्लेशियर तब मृत घोषित किए जाते हैं जब ये कोई गति या हलचल नहीं करते हैं। नेपाल का यह पहला ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया है और एशिया की पहली ग्लेशियर है जिस पर जलवायु स्मारक पट्टिका लगी है, जिस पर अंग्रेजी, नेपाली और तिब्बती भाषा में संदेश लिखे गए हैं। इससे पहले अन्य मृत घोषित किए गए ग्लेशियर हैं आइसलैंड का ओके ग्लेशियर और मैक्सिको का अयोलुके ग्लेशियर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। अगला सवाल है सरस्वती पुष्करालू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो नदी महोत्सव सरस्वती पुष्करालू तेलंगाना से संबंधित है, जो कि हर 12 साल में एक बार इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। अगला सवाल है भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व सारापचू को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के सारापचू संरक्षण रिजर्व को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, जो कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A क्लॉज 1 के तहत किया गया है। तो सारापचू संरक्षण रिजर्व 1585 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। अब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वर्तमान राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल।
भारतीय सेना द्वारा हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पूह गांव में वॉइस ऑफ किन्नौर नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, 17 मई। अगला सवाल था हाल ही में बिहार के किस शहर को नया नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, गया। अगला सवाल था हाल ही में फीफा द्वारा किस देश के फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए निलंबन को वापस ले लिया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, कांगो। अगला सवाल था हाल ही में किस राज्य द्वारा पहली न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, असम। अगला सवाल था हाल ही में तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, गुजरात। अगला सवाल था हाल ही में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला और लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में स्वीडन में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, अनुराग भूषण।